कृष्ण जी कहते हैं कि किसी को परेशान देखकर यदि आपको तकलीफ होती है तो यकीन मानिए ईश्वर ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। रख लो हजार आईने झूठे चेहरे देखने के लिए, अपनी असल सच्चाई जानने के लिए तुम्हें बंद आँखों से अपने अंदर झांकना होगा और नज़रें मिलानी होगी, खुद से भी और खुदा से भी। राधा ने कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है, न खुशी खरीद पाता हूँ ना ही गम बेच पाता हूँ, फिर भी न जाने क्यों हर रोज़ कमाने जाता हूँ। कृष्ण जी कहते हैं कि मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले। जो साथ होकर भी साथ ना हो उसका होना कैसा? अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा? प्रेम का जन्म करुणा से होता है और मोह का जन्म अहंकार से। अच्छे रिश्ते को वादे और शर्तों की ज़रूरत नहीं होती, बस खूबसूरत लोग चाहिए, एक निभा सके दूसरा उसको समझ सके। मैंने दिल तोड़ना नहीं दिल रखना सीखा है। मैंने रिश्ते से खेलना नहीं रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं ये सीखा है। रिश्तों में अकड़ना नहीं रिश्तों में झुकना सीखा है। खुद रोकर भी दूसरों के चेहरे पर हंसी सजाना सीखा है। मुश्किल घड़ी में साथ छोड़ना नहीं साथ देना सीखा है। छोटी छोटी बातों में रिश्ता तोड़ना नहीं उन बातों को भूलकर माफ़ करना सीखा है। त्याग वहीं करे जहाँ उसकी कद्र हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार अपना वजूद कम होता है। रिश्ते मन से बनते हैं बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि हर इंसान आपकी ज़िंदगी में कोई एक पर्पस से आता है। कोई आपको ज़िंदगी का सच दिखाता है तो कोई आपको अच्छे से पाठ सिखाता है। कोई आपका इस्तेमाल करता है तो कोई आपको आपका सच्चा मोल दिखाता है। जो भी हो, हर इंसान आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक पर्पस से आता है, और जब वह पर्पस ख़त्म हो जाए तो वह इंसान भी चला जाता है। एक चीज़ का घमंड है मुझे, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी से मतलब के लिए बातें नहीं की। जिसको अपना माना दिल से माना, फिर भी लोग मुझे ही गलत समझते हैं। हर इंसान के जीवन में एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो हमें रोते हुए छोड़ दें उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं होता। कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में आपको कोई रोकने टोकने वाला हो तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। कोई कड़वा बोलकर आपको टेंशन देना चाहता है, स्वाभाविक है कि बदले में आप भी कड़वा बोलेंगे।
मगर इसका मतलब यह हुआ कि उसकी दी हुई टेंशन आपने ग्रहण कर ली। इससे अच्छा यह होगा कि आप कड़वे शब्दों का जवाब मीठे और शालीन शब्दों में दो। फिर देखना उसकी दी हुई टेंशन आप तक नहीं पहुंचेगी और वो खुद ही डबल टेंशन में आ जाएगा। अपने सुकून के मालिक खुद बनिए। दूसरों द्वारा दी गई टेंशन को ग्रहण मत कीजिए। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं तो उसकी हर एक गलती को माफ़ करने की हिम्मत भी आप में निश्चित ही होगी। लेकिन आपके इतने प्रेम के उपरांत भी वो आपके प्रेम पर प्रश्न चिन्ह उठाए और आपसे कुछ गलत बोले तो उस गलती को कभी भी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार उसकी भावनाओं को समझना और उसका आदर करना है। इसलिए उपहार वस्तुओं का नहीं, भावनाओं का दीजिए। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। कृष्ण जी कहते हैं कि जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। जीवन एक विशाल रंगमंच है जिसमें मन निरंतर नृत्य करता रहता है। कभी प्रेम, कभी नफरत, कभी भय, कभी क्रोध, कभी घृणा, कभी हास्य, कभी करुणा, कभी शांत जैसी अनेक भावनाओं के सुर, ताल और लय पर मन को थिरकना पड़ता है। ईश्वर और समय इसके न्यायाधीश हैं, जो इसकी हर गतिविधि का निरीक्षण हर बारीकी से करते हैं। मन का पूर्ण संतुलन ही हर नृत्य को अनोखा, सुंदर और विजयी बनाता है। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह विश्वास करते हैं और वह हमें महसूस करवा दे कि हम वाकई में अंधे हैं। एक वक्त ऐसा आता है हमारी ज़िंदगी में जब हम किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहते। हमारा सच, हमारा सही, हमारा गलत, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम जान जाते हैं कि हम चाहे कुछ भी कहें, सामने वाला वही समझेगा जो वो समझना चाहता है। कृष्ण जी कहते हैं कि इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, मगर फिर भी परेशान रहता है क्योंकि वो खुद नहीं बदलता। घर से जब भी बाहर जाए तो घर में विराजमान अपने प्रभु से मिलके जाएं और जब भी लौट कर आएँ तो उनसे ज़रूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतज़ार रहता है। घर में एक नियम बनाइए कि जब भी आप बाहर निकलें तो प्रभु को बोलें कि भगवान आप साथ चलिए, आप मेरे साथ रहना है। ऐसा बोलकर ही निकलें, क्योंकि आप कितनी ही महंगी घड़ी क्यों ना पहने हो, समय तो प्रभु के हाथ में ही है ना। आहिस्ता चले ज़िंदगी, कुछ कर चुकाने बाकी हैं, कुछ दर्द मिटाने बाकी है, कुछ फ़र्ज निभाने बाकी हैं। कभी अकेले में बैठकर अपने आप से एक सवाल करो, इस बात की चिंता करो कि मेरे ना रहने से किसको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बस जिसको फ़र्क पड़ता है उसके लिए ज़िंदगी जियो, बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो। जीने में मज़ा आएगा। भगवान खाते हैं तो कोई भाव से खिलाने वाला भी चाहिए। आते हैं नज़र वो, बस देखने वाला चाहिए। पुरानी बात है, वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में रोज़ गोसाई बड़े भाव से सेवा करते थे। वह रोज़ बिहारी जी की आरती करते, भोग लगाते और उन्हें शयन का अंत में रोज़ 4 लड्डू भगवान के बिस्तर के पास रखते थे
उनका यह भाव था कि यदि रात में बिहारी जी को भूख लगेगी तो उठकर खा लेंगे, और जब वह सुबह मंदिर के किवाड़ खोलते तो भगवान के बिस्तर पर प्रसाद बिखरा मिलता था। इसी भाव से वह रोज़ ऐसा करते थे और आज भी उस भाव से बिहारी जी की सेवा की जाती है। एक दिन बिहारी जी को क्षय कराने के बाद गोसाई जी 4 लड्डू रखना भूल गए और रात्रि होने पर अपने घर चले गए थे। बाबा की दुकान खुली थी, वह घर जाने वाले थे, तभी एक छोटा सा बालक आया जिसकी मोटी मोटी कजरारी आँखें हैं और घुंघराले बाल हैं, सुंदर श्याम वर्ण है। वह बालक कहता है, बाबा ओ बाबा, मोको बूंदी के लड्डू दे। बाबा ने कहा, लड्डू खत्म हो गए हैं, अब तो मैं दुकान बंद करने जा रहा हूँ, तू कल आ जाना, जितने चाहिए उतने लड्डू तेरे को दे दूँगा। बालक बोला, बाबा एक बार जाकर देखो ना, आपके पास 4 लड्डू रखे हैं। उसकी हट करने पर बाबा ने अंदर जाके देखा तो वह 4 लड्डू मिल गए, क्योंकि वह आज मंदिर नहीं गए थे, वह बिहारी जी के लिए ही बना कर रखे थे। उसने लड्डू लिए और कहा, बालक पैसे दो। बालक ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, यह मेरा सोने का कंगन रखो, सुबह मेरे बाबा आपसे कंगन ले लेंगे और पैसे दे देंगे। बाबा ने कहा, लाला पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हारे बाबा से पैसे ले लूँगा। पर फिर भी बालक नहीं माना, उसने लड्डू ले लिए और दुकान में कंगन फेंककर भाग गया। जब पुजारी जी ने सुबह बिहारी जी का पट खोला तो देखा कि बिहारी जी के अंदर हाथ में कंगन नहीं है। फिर सोचते हैं कि ऐसा लगता है बिहारी जी के कंगन चोरी हो गए। फिर देखते हैं कि यह बूंदी के लड्डू कैसे बिखरे पड़े हैं, मैं तो रखना ही भूल गया था। थोड़ी देर बाद यह बात सारे मंदिर में फैल गई थी कि बिहारी जी के कंगन चोरी हो गए। सारे वृंदावन में हल्ला हो गया कि बाके बिहारी के कंगन चोरी हो गए। जब उस दुकान वाले को इस बात का पता चला तो तुरंत गोसाई जी के पास आया और कहा कि भैया क्या यही कंगन है गसोई जी के? तुरंत पहचान लिया, हाँ हाँ भैया यही कंगन है। तुम्हारे पास कैसे आए? दुकानदार बोला कि कल रात आप बिहारी जी के सोने के समय बूंदी के लड्डू रखना भूल गए थे न। उस समय गोसाई जी ने कहा, हाँ भाई मैं भूल गया था, पर बात क्या है आप बताइए ना। दुकानदार ने कहा कि एक छोटा सा बालक मेरी दुकान पर रात में आया और बूंदी के लड्डू लिए और चला गया। जैसे ही गोसाई जी ने यह बात सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आने लगे। बिहारी जी खुद आपके पास लड्डू लेने के लिए आए हैं और खुद के मन में आया, हाय हाथ में कैसे लड्डू रखना भूल गया, मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ। दुकानदार से कहते हैं, जो बालक आपकी दुकान पर लड्डू लेने आया था वह और कोई नहीं, अपना सावरा सलोना बाके बिहारी जी कृष्ण जी ही थे। इस सब तरह से भगवान आज भी रोज़ लीला करते हैं और भगवान कहते हैं, भक्ति में भक्त कोई सेवा भूल ही जाता है तो मैं उसे खुद पूरा कर लेता हूँ। हरे कृष्णा हरे राधे राधे।